अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अकोजाटिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी समझ भी आ रही है, ठीक है। आज का लेसन हम शुरू करेंगे, उसी अकोजाटिव को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, हम चूंकि जैसे मैंने कहा हम तरतीब के साथ लेसन अपलोड कर रहे हैं। आज का लेसन नंबर 7 है और इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। तमाम हमारे वो बहन भाई इसमें शुरू कर सकते हैं जिन्होंने अभी जर्मन सीखना शुरू नहीं की, जिनको अलिफ बे भी जर्मन की नहीं आती। तो हमारे ये तमाम लेसन अगर आप तरतीब के साथ लेसन नंबर 1 2 3 4 इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप तरतीब के साथ इन लेसन को देखें तो आपको पूरी जर्मन जुबान की ग्रामर के साथ आपको समझ आ जाएगी। और हम 3 मंथ्स में ये पूरा कोर्स जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको ये आपके लिए एक ओपन मतलब कहने की चीज है सबके लिए कि अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती, भी मुझे तो ये पॉइंट समझ नहीं आया यहाँ पे, जैसे आपको लास्ट टाइम हमने पोसेसिव आर्टिकल सीखे थे, भाई यहाँ पे जाइनन क्यों आया है, जाइने क्यों आया है, यहाँ पे जाइन या क्यों जाइने आया है, ठीक है, क्या वजह है इसकी, ठीक है। तो ठीक है, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इजीएस्ट और बेस्ट मेथड में आपको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में जरूर लिखें। हमारी जो टीम है वो उसको पढ़ती है और कोशिश करती है, फिर हमें बता दिया जाता जी एक स्टूडेंट की तरफ से ये सवाल आया है, उसको आप जो है बता दें, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो हमारी नजर से गुजरा, क्योंकि और कोशिश ही आप ये करें क्योंकि जो हम चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी का जवाब दिया जाएगा। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई और चीज जो यानी कि जो हमारे लेसन जो हम तरतीब के साथ जैसे मैंने कहा पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसका सॉरी हम सर जवाब ना दे सकें। लेकिन ठीक है, हमारा जो जैसे जो टॉपिक हमारा चल रहा है, जैसे हम आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके मुतालिक अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे फ्रिक्वेंटली पूछें, हम आपको चलो बड़ी खुशी से और तफसील से आपको जवाब देंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे एक भाई ने सवाल किया था, उन्होंने ये पूछा कि ये जो सब्जेक्ट एस है, ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट है इश है, दू है, ठीक है, एर है, जी है। उन्होंने सवाल ये किया कि जो हमारा सब्जेक्ट एस है यानी ई एस के साथ जो लिखा जाता है एस, ये हम कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, और उसका पोसेसिव आर्टिकल तो कल उसका समय जाइनन सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये हम कब यूज करते हैं। मैं यहां पे एक जुमला लिखूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी बड़े आराम से। सबसे पहले ये तो पहली बात आप ये नोट कर लें कि ये जो सब्जेक्ट एस है ये यूज किया जाता है आपका वो नाउन्स जिनके साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है, वो चीजें जिनके साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है। बस उसकी जगह पे मैं आपको बताता हूं 10 यानी न्यूट्रल, जो चीजें न्यूट्रल होती हैं उनके साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है। न्यूट्रल जो चीजें, न्यूट्रल जो चीजें उनके साथ 10 आर्टिकल आता है। अभी आप कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बाइशपील के जरिए बताता हूं। मसलन एक जुमला है कि 10 किंड, ये देखिए जरा प्लीज, 10 किंड, ये बच्चा जो है 10 किंड आए, 10 किंड, ठीक है, खो रहा है, फिर लियट आ जाएगा, फिर लियट, फिर लियट, बच्चा जो है वो खो रहा है, जाइनन बॉल, जाइनन बॉल अपनी बॉल को, ठीक है, तो ये बनेगा जाइनन बॉल, ठीक है, बच्चा जो है, फिर लियट जाइनन बॉल, बच्चा अपनी बॉल खो रहा है। समझा रही बात आपको। अब ये जुमला जो है, अब ये देखें जरा गौर से कि ये जो 10 किंड है, ये वाला 10 किंड, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एस, ठीक है, एस फिर लियट जाइनन बॉल, ठीक है, क्या बनेगा, एस फिर लियट, LIER फिर लियट, ठीक है, फिर लियट जाइनन बॉल। समझा रही बात आपको। तो यानी जिसका आर्टिकल 10 होगा, ठीक है, जो ये खासतौर पे मैं उनको बता रहा हूं जिन्होंने कल क्वेश्चन किया था कि मैं ये जरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर आपका जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है जिसका आर्टिकल 10 है, ठीक है, तो वो आप उसकी जगह पे एस जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, कि एस फिर, अब या एस से मुराद होगा 10 किंड, कि ये एस फिर डिजाइनर बॉल यानी ये बच्चा ये बॉल खो रहा है, गुम कर रहा है। समझा रही बात आपको। और इसका आर्टिकल जो है पोसेसिव आर्टिकल वो जाइन होता है, लेकिन जाइनन क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो बॉल है उसका आर्टिकल देर है, तो हमने ये अपोजिटिव में सीखा है कि जिसका आर्टिकल देर होता है वो चेंज होता है देन में, और इसको फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल जो है
वो ई एन के साथ लगेंगे, ठीक है। ये कल हमने सीखा था, जाइनन, उनजरन, ओयरन, ये तमाम आर्टिकल ई एन के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं ताकि आपको मजीद अच्छी तरह जो है वो इसकी समझ आती है इस पॉइंट की। क्या ख्याल है, सही है? तो एक सेकंड जरा प्लीज, आई वुड लाइक टू शेयर वन फ्यू मोर एग्जांपल। मसलन आप कहते हैं कि 10 ऑटो ब्राउट, सुने जरा, 10 ऑटो, इस गाड़ी को, ठीक है, ब्राउट, BRAU, ब्राउट, जरूरत है, किसकी जरूरत है जी? एक बैटरी की, जिसकी डॉच होती है आईने बैटरी, आईने बैटरी, ठीक है। इसके स्पेलिंग जरा देख लेते हैं, ठीक है, ERIE, ठीक है। 10 ऑटो ब्राउट आईने बैटरी, कि इस ब्राउट गाड़ी को एक बैटरी की जरूरत है। समझा रही बात आपको? अब हम क्या कहेंगे, इस गाड़ी की जगह हम लिखेंगे एस ब्राउट, कि इसको जरूरत है, यानी इस गाड़ी को क्या कहेंगे आप? एस ब्राउट, इसको जरूरत है, सही है। यानी कि हम लफ्ज को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, 10 ऑटो, 10 ऑटो को मतलब एस आएगा। समझा रही बात आपको? तो एस जो है, जो आपका जो न्यूट्रल जो नाउन है उनकी जगह पे इस्तेमाल होगा एस, ठीक है। 10 एस ब्राउट जाइने, आप यहाँ पे जाइने भी लगा लें, अगर आईने लगाएंगे तो एक आएगा। अब यहाँ पे हमने आईने और जाइने ई के साथ क्यों आर्टिकल लगाने हैं? क्योंकि जो बैटरी है उसका आर्टिकल दी होता है, ठीक है। तो दी आर्टिकल जब होता है तो फिर हम आर्टिकल जो होते हैं वो ई के साथ लिखते हैं, ई के साथ, ई के साथ, ई के साथ है। अगर आर्टिकल लगाना है तो फिर दी लगाएंगे, ठीक है। अगर उसको उसके लगा कोई आईने मायने कुछ भी लगाना तो वो आर्टिकल्स ई के साथ लगते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इधर आईने आएगा, लेकिन हम कहते हैं उसको अपनी बैटरी की जरूरत है तो फिर हम जाइने बैटरी कर देंगे, जाइने बैटरी। समझा रही है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। ERIE, ठीक है। एस ब्राउट जाइने बैटरी, इसको अपनी बैटरी की जरूरत है, यानी गाड़ी को। तो 10 ऑटो की जगह फिर हमने यहाँ पे एस लगा दिया। समझा रही बात आपको? ओके, एक दो एग्जांपल्स और देखने, मुझे लगता है शायद आज इसी के ऊपर बात हो ज्यादा, ठीक है। फिर मैंने तो वैसे आज प्रोग्राम था एडजेक्टिव्स पढ़ने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये क्वेश्चन मैंने एक दो स्टूडेंट से और भी मैंने सुना हुआ था, जेल में था मेरे कि मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने कहा चलिए फिर आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, आगे सुने, बड़ा अच्छा जुमला है। 10 हाउस verliert seine Farbe, है क्या बनेगा? 10 हाउस, ठीक है जी, 10 हाउस verliert, फिर ये स्पेलिंग गलत हो गया है, फिर LIER, 10 हाउस verliert seine Farbe, है, यानी कि जो है आपका 10 वाली जो भी होगी उसका आर्टिकल, वो पोसेसिव आर्टिकल जाइन लगेगा। इश है तो माइने, दू डाइने, एर जाइने, तो जिसका 10 होगा उसके साथ भी जाइने आएगा। 10 हाउस verliert, ये घर जो है वो खो रहा है, जाइने फारबे, अपना रंग खो रहा है। इसका मतलब है फारबे का आर्टिकल क्या है जो जाइने लगा है, पता है ना आपको? फारबे का आर्टिकल क्या होगा जो यहाँ पे ई लगा हुआ है जाइने? फारबे का आर्टिकल जो है वो दी होगा, दी हो तो ई के साथ आता है, या प्लूरल दी में होगा तो फिर भी ई लगेगा। तो ये दोनों का सेम होता है, क्योंकि फारबे सिंगुलर है, एक कलर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जाइने लगेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? एस, क्या लिखेंगे? एस, ठीक है, यानी 10 हाउस की जगह पे अब हम कहेंगे एस verliert seine Farbe, कि ये घर अपना जो है वो खो रहा है। तो इससे एस verliert, ओके, LIER, एस verliert seine Farbe, seine Farbe, ये अपना घर, ये ठीक है, ये जो है अपना कलर जो है वो खो रहा है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन था कि हम एस जो है वो कहां पे यूज करते हैं, अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो न्यूट्रल है यानी उसके साथ 10 आर्टिकल लगा हुआ है तो उसकी जगह पे आपने एस लगा देना। एक आधी एग्जाम्पल फिर और देख लें अगर देखने चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका ठीक है, वीडियोस तो होगी काफी लंबी, लेकिन अच्छा, 10 Spielzeug ist kaputt है, क्या बनेगा ये देखिए जरा प्लीज। 10 Spielzeug ist kaputt, ठीक है, कपूत ना, ठीक है, कि जो डबल पी सॉरी डबल टी आता है स्क्रॉप है ना, कि नहीं, डबल टी आता है, डबल पी नहीं डबल टी आता है, कपूत, खा ए फे ऊ डबल टे, पी नहीं डबल आता है, टी डबल आता है कपूत में, ठीक है। अच्छा,
Das Spielzeug ist kaputt. खिलौना जो है वो टूट गया है, खराब हो गया है, कपूत हो गया यानी कि। तो क्या करेंगे आप हैं? अब Spielzeug की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Es ist kaputt। क्या ख्याल है? PUT आएगा। Es ist kaputt, ये खराब हो गया है। समझ आ रही बात आपको? चलें, अब एडजेक्टिव हम कल पढ़ेंगे अक्यूजेटिव के। अब इसी की दो चार एग्जांपल और देख लें, क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। आप ठीक है, मैं कोशिश करें आप जो जैसे मैंने कहा, अगर आपका अक्यूजेटिव जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस हवाले से अगर आपको देखें, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही तो हम आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करेंगे, ताकि आपको उसकी वजह से कई और स्टूडेंट्स का अगर कहीं कोई नहीं समझ आ रही तो उनको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 10 Kind trägt seine Jacke, बच्चा अपनी जैकेट पहन रहा है, हैं? 10 Kind, ओके। 10 Kind trägt, बच्चा पहन रहा है seine Jacke, है? seine Jacke यानी अपनी जैकेट, है? अगर ठीक है, अगर आपका 10 के साथ जो सब्जेक्ट 10 के साथ है उसका पोसेसिव आर्टिकल seine होगा। दी है तो seine, 10 है तो अगर ऑब्जेक्ट 10 है तो sein, और अगर देर है तो seinen आएगा। वही आर्टिकल्स को फॉलो करना है हमने, इस तरह ये फॉलो करना है। हर आर्टिकल उसकी जगह पे जो लगे इसी को फॉलो करते हुए लगेगा। ठीक है, अच्छा। 10 Kind trägt seine Jacke, क्या बनेगा जी? seine Jacke। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? Es trägt seine Jacke, क्या बनेगा? Es trägt हाँ, एस ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, तो 10 Kind की जगह पे हम क्या करेंगे? एस लिख देंगे सिर्फ, कि ये बच्चा, कि ये अपनी जैकेट पहन रहा है। अब ये से मिला दोगा, ये बच्चा, इसकी है एस ट्रेट seine Jacke। वेरी गुड, बड़े समझदार होंगे माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। एक आधा जुमला और देख लें कि Das Fenster ist offen। Das Fenster जो है दरवाजा खुला है, हैं? Das Fenster, सुने, खिड़की, सॉरी, फेंसर, दरवाजे को दी टूर कहते हैं, दी टूर। ठीक है, तो यहां पे आप कहेंगे Das Fenster, ठीक है, Das Fenster ist offen, है? Das Fenster ist offen यानी कि खिड़की खुली है। तो क्या करेंगे? Es ist offen, कि ये खिड़की खुली है, क्योंकि 10 है तो 10 के साथ आपने हमेशा S लगाना है। Es ist offen। ठीक है जी, ठीक है जी। मेरे वो बहन भाई जिनका क्वेश्चन था, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई आपने एस कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, वो का मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तफसील के साथ, आपको मैंने पूरा लेसन बना के आपको जवाब दे दिया है। आपको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा किसी और बहन भाई को भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको समझ आएंगे। समझा रही बात आपको? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम अपने अभी अक्यूजेटिव के जो रूल, अक्यूजेटिव होता क्या है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक हो गया, और उसमें आर्टिकल्स जो है, चाहे वो सिंगुलर आर्टिकल हैं, नेगेटिव आर्टिकल हैं और पोसेसिव आर्टिकल हैं, वो हम तफसील के साथ सीख चुके हैं। अब हमारे अक्यूजेटिव के दो हिस्से रह गए हैं। एक तो हमने इसके में सीखने आपके एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं अक्यूजेटिव के, इसमें वो हम सीखेंगे, और इसके अलावा जो पर्सनल प्रोनोमेन रह गए वो हमारे सिर्फ रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा अक्यूजेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important lessons. Have a nice time and take care, dear friends.